Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट की। हमारा चैप्टर जो क्लास 11 में शुरू होने वाला है सबसे पहला उसका इंट्रो कि स्टार्टिंग कैसे होता है, थोड़ा बहुत इंट्रो, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी क्या होती है, यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, और आपका टाइम वेस्ट ना हो उसकी वजह से इंट्रो को हम थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द फिजिक्स। वैसे तो फिजिक्स की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला आपको, बट फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फिजिक्स। आई मीन डेफिनेशन होती क्या है फिजिक्स की। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, अपने आसपास के जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, जो भी आसपास में है ना इवेंट्स हो रहे हैं, जितना भी कुछ हो रहा है नेचर में, मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, आपके आसपास गर्मी है, सर्दी है, कैसा मौसम है, क्या फ्रिक्शन है, सब कुछ फिजिक्स है, राइट। बट उस नेचर और उनके लॉज की स्टडी करना उसे फिजिक्स बोलते हैं प्रैक्टिकली, राइट। सिंस द फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर, इट्स अ रियल, कोई फेक चीज नहीं है, रियल है। ठीक है, हाइपोथेसिस भी नहीं है, इसका मतलब कि ये कुछ उल्टा भी नहीं बोल रहा है, ये रियलिटी है। इसको अप्लाई करते हो तो रियल वर्ल्ड की चीजें ईजी हो जाती है। ओके, सो नो वन हैज गिवन द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स ऑफ फिजिक्स। कोई भी फिजिक्स के रूल्स को बदल नहीं सकता है। आप भले उससे रिलेटेड कोई चीज डिस्क्राइब कर सकते हो। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, न्यूटन सिर्फ लॉज दे सकता है, उन लॉज को अप्लाई करवा सकता है, लेकिन न्यूटन उन लॉज को बदल नहीं सकता, राइट। अगर कोई चीज चल रही है इस डायरेक्शन में और वो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो लग रहा है, राइट। कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो गिर रही है, ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर चली जाएगी वो। ठीक है, ग्रेविटी अप्लाई हो रही तो हो रही है, इसका मतलब फिजिक्स को आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है, कुछ छोटी मोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी ये होते क्या है। तीनों का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर साइंस है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो सोसाइटी चाहिए। इनमें से अगर एक भी पिलर हटा तो सीधी सी बात है, बिल्डिंग नीचे गिर जाएंगी। समझते हैं व्हाट इज द साइंस। Science, the simplest definition of the science is the search and the application of knowledge and understanding of the natural and social worlds through a methodical evidence basis process. अब डेफिनेशन तो बहुत भारी लग रही होगी आपको, लेकिन सिंपल से 2-3 वर्ड्स को फोकस करो तो बहुत इजी है। क्या होती है ये? सर्च करना थोड़ा बहुत, उसके अप्लाई करना, उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं नेचर में। जैसे कोई चीज, अब मान लो कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये सारे की सारी चीजें टेक्नोलॉजी की देना, और टेक्नोलॉजी कहाँ से है? साइंस से है ये। ठीक है, तो एक तो एप्लीकेशन कैसे यूज कर रहे हो वो भी साइंस है, और आप उस पर क्या सर्च कर रहे हो, उसके बाद में उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, उसके अलावा फिर आप उससे रिलेटेड एविडेंस और मेथडोलॉजी देते हो, प्रैक्टिकली ट्राई करके बताते हो ये रूल्स है। न्यूटन ने कुछ रूल्स दिए तो उसने पहले उन चीजों को अप्लाई करके देखा, देन आफ्टर दैट उसने वो रूल्स दिए हमें। तो ये साइंस है हमारे पास में। और सेकंड जो चीज है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी क्या सीन है? टेक्नोलॉजी तो देखो, जो भी तुमने अपनी नॉलेज ली है ना प्रैक्टिकली करके साइंस के बेसिस पे, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो भी हमारी साइंटिफिक नॉलेज है टू द प्रैक्टिकल गोल्स ऑफ अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जैसे हमें नीड है वैसा। ठीक है, कार है तो कार के टायर्स को गोल बनाया गया था ताकि हम इजीली ट्रैवल कर सके, राइट। फोन बनाया गया था ताकि हम एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे कम्युनिकेट कर सके। फ़ोन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए होती है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत कुछ चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आती है सोसाइटी। अगर सोसाइटी इन द सेंस ह्यूमन ही नहीं हुए तो साइंस को कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। और अगर क्रिएट कर भी ली, क्रिएट करने का मतलब इन द सेंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ह्यूमंस नहीं है तो अप्लाई कौन करेगा? ठीक है, तो एक तरह से पर्टिकुलर सोसाइटी होनी चाहिए, बहुत से लोग होने चाहिए जो उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें, एनालाइज करें, एप्लीकेबल करें, देन उसके बाद उसको अप्लाई करके रियल वर्ल्ड में उतारें। तभी हम कह सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। तो ये था हमारा फिजिक्स का थोड़ा छोटा सा इंट्रो, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा है। आपका जो मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, जहाँ से पूछना शुरू करते हैं क्वेश्चंस, वो यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज से। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर, राइट। अभी बताया था नेचर में हो क्या रहा है उसको डिस्क्राइब कौन करेगी? फिजिक्स करेगी, राइट। एंड दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वांटिटेटिव एंड इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक चीज को दूसरी चीज से, दूसरी चीज को तीसरी चीज से, तीसरी को चौथी से जब हमें कंपेयर करना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स,
पर्टिकुलर टेंटेटिव नंबर्स और ये सब चीज़ों को कंपेयर करना वो हम फिजिकल क्वांटिटीज से करेंगे, ठीक है। ये फिजिक्स में हमारे पास में रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट्स है, ठीक है। तो यूनिट और मेजरमेंट पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन फिजिकल क्वांटिटी। ये अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर साथ साथ में चलता रहेगा, बहुत इजीली चलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? A physical quantity is a quantity that can be measured or consist of the numerical magnitude and unit. एक फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके आगे एक नंबर और पीछे उसका डिनोशन लगा होता है। जैसे कि मार्केट में गए, हमने कुछ परचेस किया और 5 kg उसको उठा के लेके आए, राइट। उसका वेट 5 kg है। तो अभी अगर मैंने बोला है यहाँ पे कि लाइक 5 kg, तो 5 उसके आगे न्यूमेरिकल नंबर है और kg जो है उसके पीछे क्या डिनोट कर रहा है, वो यूनिट दिखा रहा है कि हमने मास लिया है। अभी जैसे कि मैं बात करूँ, 1 मिनट हो गया बात करते रहते, तो वो एक वर्ड जो हमारा है वो न्यूमेरिकल है और पीछे मिनट जो है वो यूनिट है। ऐसे ही हम बहुत सी चीज़ें बोल सकते हैं ना, जैसे कि मेरे पास में एक पेन है, इसका 15 सेंटीमीटर लेंथ है मान लिया, तो 15 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर पीछे डिनोट कर रहा है कि ये लेंथ है, ठीक है। तो मेजर्ड और कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, उन मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हमारे पास में जो चीज़ें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी बहुत तरह की हो सकती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड सो ऑन। बहुत सारी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में 5-6 ही दिए, लेकिन बहुत सारी है, ठीक है। फिजिक्स की एनसीईआरटी की बुक खोल के देखो, उसके सबसे पीछे एक टेबल दे रखी है पर्टिकुलर, उसमें डायमेंशन, उनकी यूनिट्स और सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इवन दो उनके फॉर्मूले भी वहाँ पे गिवन है, तो आप जरूर देखिएगा वहाँ पे एनसीईआरटी की पार्ट 1 में, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। दो चीजें चाहिए इसको, तो बस एक तो यूनिट चाहिए, किलोग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर आ गया, किलोमीटर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, साथ साथ में उसकी वैल्यू। अगर ये दो का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। ये रहा हमारे पास में फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द यूनिट, जो भी इसके पास में यूनिट है, ठीक है। धीरे धीरे यूज टू इट हो जाओगे आप इसके साथ में। अभी आप नए हो, क्लास 11 में, फर्स्ट चैप्टर है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही होगी, बट डोंट यू वरी, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके लिए सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हमारे फिजिक्स में दो तरह की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। पूछे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो दो तरह की, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर इनके डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो, फिजिक्स में पर्टिकुलर चुन के 7 क्वांटिटीज को अलग रखा गया है, 7 बेसिक क्वांटिटी है, और बाकी की सारी जितनी भी 1000 2000 3000 जितने भी क्वांटिटी बन रही है फिजिक्स में, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो भी है वो इन बेसिक 7 से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो बेसिक 7 क्वांटिटीज है उनका नाम बता देता हूँ, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन नाम भी बता देता हूँ। कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है और उनको चुन के अलग रखा गया है। वो 7 क्वांटिटी जो है उन्हें फंडामेंटल बोलते हैं। मास हो गया, उसमें लेंथ आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, करंट आ जाएगा, करंट जानते हो, चार्जेस का फ्लो, टेम्परेचर भी पता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट कितनी तेज है कम है उसकी अमाउंट को बोलते हैं हम। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइक वेट होता है ना, मोल वगैरह केमिस्ट्री में, उसकी बात। तो ये 7 फंडामेंटल हमारे पास में क्वांटिटी होती है, इनसे ही डिराइव करते हैं हम बाकी की डिराइव क्वांटिटीज को, ठीक है। देखो, डिराइव क्वांटिटी के बारे में फिर लिखा भी तो यही है कि डिराइव क्वांटिटीज आर द वंस दैट डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल पे जो डिपेंडेंट है, ठीक है, उन्हें डिराइव बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, और ये सब, ये 3 तरह की क्वांटिटी का सिर्फ एग्जाम्पल है, और भी है जितनी भी बनी। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आएगा फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, तो तुम्हें वहाँ पे वो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये मैंने 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक टेबल बना के यहाँ पे रखी है, ठीक है। मास, इसकी यूनिट होती है केजी, इसको केजी से डिनोट करेंगे। इसको डायमेंशन, मतलब कि डायमेंशन आगे पढ़ेंगे, पर अभी बता देता हूँ कि मास से एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। लेंथ हो गया, मीटर में डिनोट करेंगे। टाइम हो गया, सेकंड में डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एम्पियर में डिनोट करेंगे।
टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कर देंगे, लेकिन डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, वो डिराइव में आता है। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड क्या है, केल्विन, स्मॉल के, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे काम आएगी वहाँ वहाँ आप इसको समझते रहेंगे, ठीक है। चलो, ये तो बात हुई थी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की। अब मैं बोल रहा हूँ ना आगे न्यूमेरिकल के जस्ट बाद में यूनिट भी लगी हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स? तो देखो यूनिट्स क्या होता है। यूनिट, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। हर एक मेजरमेंट के पीछे उसको डिनोट करने के लिए कुछ लगाया जाता है। अगर टाइम बताना है तो सेकंड से डिनोट करोगे, मतलब पीछे सेकंड लिखोगे, 1 सेक, 10 सेकंड, है ना, 60 सेकंड्स। और लेंथ दिखानी है तो सेंटीमीटर लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज है, वर्ल्ड में इतने सारे स्टेट्स हैं और बहुत कुछ है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, हर एक कंट्री में इतनी यूनिट्स को हम यूज़ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, भाई उसकी यूज़ नहीं करके हम खुद की यूज़ कर रहे हो, उसकी नहीं कर रहे हो। तो एक ऐसा ही है, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर 3 सिस्टम बना दिए कि आपको ये सिस्टम ही अप्लाई करने, ताकि है ना किसी में कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, ठीक है। जैसे कि यूरोप वगैरह में है ना, वहाँ पे वेट वगैरह जो मेजर किया जाता है वो पाउंड में वेट मेजर किया जाता है, जबकि इंडिया में केजी में लेते हैं, राइट। कहीं पे लेंथ को किस में लेते हैं, फिट में लेते हैं, लेकिन अपने इंडिया में क्या लेते हैं, किलोमीटर्स में लेंथ मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर, राइट। तो इसके 3 बेसिक सिस्टम बना रखे हैं मैंने। देखो इसके बारे में समझते हैं। इन द 1971 CGPM कॉन्फ्रेंस जनरल दे पॉइस एट मेजर, ये कॉन्फ्रेंस का नाम है, फ्रेंच है ना, हेल्ड इट्स मीटिंग एंड डिसाइडेड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। उन्होंने मीटिंग रखी और एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया कि भाई सब के सब ये फॉलो करेंगे। 3 तरह के सिस्टम उन्होंने दिए, ठीक है। तो वो 3 तरह के सिस्टम हमारे पास में ये रहे आपके सामने। फर्स्ट है CGS, सेकेंड वन इज MKS, थर्ड वन इज FPS। क्लियर। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ये तीनों साथ में चलेंगे, ये पहला सिस्टम है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये साथ में चलेंगे, ये दूसरा सिस्टम है। फिर फुट, पाउंड और सेकंड ये तीनों साथ में चलेंगे, ये तीसरा सिस्टम है, ठीक है, जिसको CGS, MKS और FPS बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये, लेकिन पूरा अगर ओपन करके बोलना है तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड और फुट, पाउंड और सेकंड। कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े। चलो देखो, बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटी 2 तरह की क्वांटिटी और है, रेडियन और स्टे रेडियन। इतना कुछ खास काम आता नहीं है, लेकिन रेडियन तो अपने काम आता है, ठीक है। रेडियन मतलब डिग्री वगैरह, हमारा जो एंगल बनता है उसके केसेस में, ठीक है। जो हमारे 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो सॉलिड, जो हमारा एंगल बनता है वो एंगल जितना भी बन रहा है वो रेडियन वगैरह। फिर उसके अलावा हमारे पास में आता है एक सॉलिड एंगल आता है, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या है, जब हमारे पास में 3-4 साइड्स एक साथ दे रखी है और उन 3-4 साइड के बीच में एक एंगल बन रहा हो, तो उस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। जहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड होगी, इसके क्वेश्चन बनेंगे, मैं वहाँ इसको समझा लूँगा। वैसे इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सॉलिड एंगल ऐसा समझो कि 2 लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो अपना नॉर्मल एंगल है, बट अगर 2-3 लाइन्स के बीच में बन रहा है तो वो क्या है, हमारा सॉलिड एंगल है। एक वाटरमेलन को जब कट करके निकालते हैं तो उसमें 3-4-5-6 लाइनें बनती है, तो वहाँ एक शेप बन रहा होता है, ठीक है। तो उसमें जो एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। एक आइसक्रीम का कोन भी तो है, वो भी तो सबसे नीचे की तरफ उसकी सारी लाइन्स के बीच में क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, उसे हम सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती है, जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिस्टम के अंदर वेरी नहीं करती है, ठीक है। हमारे जो CGS, MKS और FPS जो है, इसके अंदर हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स किसी काम की नहीं है। वैसे बनती तो प्रैक्टिकल यूनिट इनसे ही है, लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं कर रखा है सिस्टम में डाल के। चलो, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स, वी ऑल्सो यूज द प्रैक्टिकल यूनिट्स वेरी फ्रिक्वेंटली। आज फ्रिक्वेंटली बहुत यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स को, ठीक है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल दे रखा, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। ये 1.6 किलोमीटर तो ऐसा ही यूनिट है, लेकिन 1 माइल जो है वो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है। बोलते हैं ना कि हमें 1 मील चल गया, लेकिन एक्चुअल में 1 मील जैसा कोई सिस्टम में कुछ वैल्यू है नहीं, उसका एक्चुअल में हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर, ठीक है। ये इनको प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं।
ठीक है, कुछ बच्चों का ध्यान इस पे गया हुआ, ये क्या लिख रखा है सर ने। एक्चुअल में कुछ नहीं, कन्वर्जन लिख रखा है। जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, उसके लिए ऐसे ही बना रखा है। देखो क्या होता है, जब भी तुम्हें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई, देन वाइस वर्सा अगर तुम्हें बड़ी यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, आ गया समझ में। चलो, ये तो वैसे ये टेबल याद कर लेना, तुम भी बना सकते हो छोटी सी, के मीटर सॉरी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, देन उसको ऐसे ऐसे करके हम कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है। अच्छा बाय द वे, ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है अवेलेबल, वहाँ जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जल्द ही मिलता रहेगा आपको। ठीक है, देखो लेंथ की कुछ यूनिट्स दे रखी है, मास और टाइम की। जैसे 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 10, 1 माइक्रोन 10 to the power minus 6 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये देखो 1.4 इंटू 10 to the power minus 11 प्लस 11, ऐसे करके कुछ वैल्यूज दिए, ये याद कर लेनी है आपको। ठीक है, इनका इतना रोज डेली याद करोगे तो इनका इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। डेली अगर थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे तो एक टाइम पे तुम्हें ये चीज़ें रट जाएगी, जबकि तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा तुम इन चीज़ों को रट रहे हो। हमारे पास में प्रैक्टिकल यूनिट्स है। फिर आता है हमारे पास में एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्सेस कुछ वैल्यू है, वो भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ये भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गीगा होता है, कहाँ मेगा, ये प्लस वाली वैल्यू जब 10 की पावर प्लस में, ये लार्ज डिस्टेंसेस जो होती है ना बेटा, उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू जो है हमें लार्ज डिस्टेंसेस के लिए याद करनी पड़ेगी, ये वाली, और स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ये वाली याद करनी पड़ेगी। इनको एसआई प्रीफिक्सेस बोलते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर को तुम 1 इंटू 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हो, 1 लाख को 1 इंटू 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि पीछे कितने जीरो है, 5। तो ये कुछ वो चीज़ें जो आपको समझनी होगी। ठीक है, तो बस यही है हमारे पास में कि एसआई प्रीफिक्सेस या आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स वगैरह तुम्हें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है जी, चलो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, आपके लिए सेकंड पार्ट जल्दी आ रहा है, बने रहिए, और जिन दोस्तों के पास शेयर नहीं किया उनको शेयर करो, ताकि फटाफट आप लोगों के कोर्स खत्म हो चुके। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका अक्टूबर नवंबर तक जो भी आपके स्कूल में कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका भी कोर्स फटाफट खत्म करवा लें, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए इजीली करवा सके। ठीक है, ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड, अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ टेलीग्राम में जाके सर्च बार पे सर्च करो, मेरा नाम सिंह फिजिक्स विद सूरज, मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको नहीं मिल रहा है फिर भी, तो उसके लिए ये मेरा QR कोड है टेलीग्राम चैनल का, यहाँ से इसको वीडियो को पोस्ट करके स्कैन करके जा सकते हो। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट इट देन प्लीज बी माई गेस्ट, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो ताकि आपके लिए अच्छा कंटेंट आता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।